संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद छोड़कर राहुल गांधी की बातों पर मुहर लगाई। दूसरी खबर है, यूजीसी के नियमों को लेकर देश भर के दलित पिछड़े छात्र सड़क पर। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब नहीं देने और सदन छोड़ने पर कहा, प्रधानमंत्री आज संसद नहीं आए क्योंकि वे डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हैं। विपक्ष के नेता ने पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब लेकर संसद पहुंचे थे। उन्होंने और उसे प्रधानमंत्री को भेंट करना चाहते थे। प्रधानमंत्री संसद नहीं आए और पुस्तक उनके पास ही रह गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी संसद नहीं आएंगे क्योंकि वे डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हैं। संसद का बजट सत्र चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री डर से संसद नहीं आ रहे हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी हमारी बात मानकर संसद नहीं आए क्योंकि यहां पर अप्रत्याशित घटना घट सकती थी। प्रधानमंत्री के भाषण से पहले विपक्ष के सांसद पोस्टर बैनर लेकर पूरी तरह तैयार थे। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसदों की एकजुटता साफ दिखाई दे रही थी। महिला सांसदों के हाथ में बैनर थे जिस पर लिखा था, जो सही है वो करो के साथ वह प्रधानमंत्री के चेयर को घेर ली थी। विपक्ष 8 सांसदों के निलंबन का विरोध कर रहे थे और हंगामे के चलते स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। यह पहला अवसर नहीं है कि प्रधानमंत्री संसद परिसर में रहने के बावजूद संसद का सामना नहीं कर पा रहे हैं। मणिपुर पर चर्चा के दौरान उन्होंने संसद में अपनी उपस्थिति नहीं दिखाई। 3 काले कृषि कानून और कई कानूनों को विपक्षी सांसदों को निलंबित करके पास किया गया था। अब बिना संसद को विश्वास में लिए अमेरिका से ट्रेड डील की जा रही है, जहां अमेरिकी सामान 0% पर भारत के बाजारों में आएगी। वही अमेरिकी बाजार में भारतीय सामानों पर 18% टैरिफ लगेगा, जो पहले 3% के लगभग था। लोकसभा में अमेरिका के साथ इस टैरिफ समझौते पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी क्योंकि इससे किसानों की कमर टूटने वाली है। कृषि उत्पाद भी 0% टैरिफ पर भारतीय बाजार में बिकने के लिए उपलब्ध होंगी। सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है और नरवणे के किताब का सामना भी प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो न मीडिया का सामना कर पा रहे हैं, न किसी लोकसभा हो चाहे लोकसभा के बाहर सवालों का वह जवाब नहीं दे पाते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास देश की सर्वोच्च शक्ति है। वह उनके पास पूरे देश के पूरे संसाधन है। जिस प्रकार से काले कानून सांसदों को लोकसभा राज्यसभा से निष्कासित करके पास किया गया, वैसे हुई निष्कासित करके वो अपनी भाषण देकर राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव कर सकते थे, लेकिन डरे प्रधानमंत्री संसद का सामना ही नहीं कर पा रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री के भाषण के बिना ही पारित हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, कल कांग्रेस के सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर लिया था और
कुछ भी हो सकता था। स्पीकर के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, यह क्या बकवास है, प्रधानमंत्री स्पीकर के पीछे रहे हैं। सदन में अव्यवस्था होने के लोकसभा अध्यक्ष को आशंका थी तो मार्शल लॉ लगाकर प्रधानमंत्री का भाषण कराना चाहिए था। दूसरी खबर है, यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाए जाने के बाद एक बार फिर छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। देश में पहले स्वर्ण छात्र विरोध प्रदर्शन पर उतरे हुए थे, अब दलित पिछड़े छात्र यूजीसी नियमों के समर्थन में सड़क पर उतरे हुए हैं और उनकी मांग है यूजीसी नियम लागू किया जाए। भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले के तस्वीरों के साथ वह अपनी मार्च विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूजीसी के नियमों पर रोक लगाने को लेकर अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, SC, ST, OBC समुदाय को धोखा दिया गया है। यह केंद्र सरकार के उदासीनता का दुष्परिणाम है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूजीसी के नियमों के मामले में ठीक से पैरवी की होती तो नियमों का तर्क समझाया होता तो यह रोक नहीं लग। यूजीसी का नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देश पर ही आया था। रोहित बोमिला और पायल तड़वी के आत्महत्या के मामलों में उनके परिवार द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया था कानून बनाने के लिए। अब उन्हीं कानूनों को वहीं सुप्रीम कोर्ट पूर्णतया रोक लगा रहा है। कहा, जिस प्रकार से SC, ST, OBC समुदाय को धोखा दिया गया वह परेशान करने वाला है। इस समुदाय के साथ भेदभाव हर रूप में जारी है। उनके अधिकारों पर अन्याय थोपा जा रहा है जो भविष्य में भी जारी रहेगी। यह स्थिति बेहद दर्दनाक है। कोर्ट के दिशा निर्देश में बनाया गया नियम कोर्ट में पूरी तरह खारिज हो गया। एक बार फिर 2012 का नियम लागू हो गया, जिसके लागू रहते उत्पीड़न के मामलों में 118% की वृद्धि दर्ज की गई थी। उच्च शिक्षण संस्थानों में हो रहे भेदभाव पर रोक लगाने के लिए यूजीसी के नियमों के तहत SC, ST, OBC समुदाय के लोगों के आंख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार धूल झोंकने में सफल रही। भारतीय जनता पार्टी की नीति थी एक ओर जहां यूजीसी के माध्यम से SC, ST, OBC को खुश करने की ढोंग कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ ऊंची जातियों से विरोध प्रदर्शन भी करवा रही थी, जिसकी आशंका थी। वहीं हुआ, यूजीसी के नियमों पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। भारतीय जनता पार्टी के धोखे से सावधान रहने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी नियम भी देती है और उसका बचाव भी नहीं कर पाती है। जैसे आरक्षण कानून को NSF करके दलित, पिछड़े, आदिवासी को नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। विश्वविद्यालयों में 90% से 95% भर्तियां जनरल वर्ग से हो रही हैं। SC, ST, OBC की सीटें खाली रखकर भेदभाव की जा रही है। सामाजिक न्याय कहाँ है? बिना भागीदारी के सामाजिक न्याय, शैक्षणिक, आर्थिक भेदभाव बना रहेगा। आरक्षित वर्ग को अपने अधिकार के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश से लेकर नियुक्ति प्रक्रिया में न्याय की मांग करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार NSF कानून को खत्म कर आरक्षित वर्ग को बड़े पैमाने पर नियुक्ति करनी होगी, तभी आरक्षित वर्ग का भरोसा जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यह आरोप लगता रहेगा कि प्रायोजित तरीके से
यूजीसी नियम लाया और विरोध प्रदर्शन करवाया, जिससे प्रधानमंत्री को जाति के नाम से गाली तक भी दी गई, लेकिन कहीं कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। प्रधानमंत्री तक गाली दी जा सकती है, देश के संस्थान मौन रहते हैं, तो विश्वविद्यालय में एससी एसटी ओबीसी छात्रों के साथ क्या भेदभाव होता होगा, जिसे 2012 का नियम नहीं रोक पाया। देश के संस्थानों में भागीदारी के बिना भेदभाव, उत्पीड़न, एससी एसटी ओबीसी वर्ग के छात्र अभिभावक नियम को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, इनके बीच जागरूकता बढ़ी है। सरकार को जाति जनगणना सुनिश्चित करके इनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करना चाहिए। अब दलित पिछड़े वर्ग को न्याय देना ही होगा। अगर न्याय नहीं मिला तब क्या होगा? दलित पिछड़े के आंदोलन को मुख्य धारा की मीडिया नहीं दिखा रही है। आज देश में प्रधानमंत्री सवालों से जहां भाग रहे हैं, संसद का सामना नहीं कर पा रहे हैं, वह चीन जैसे देश के बढ़ते सैनिकों के खबर पाकर भी समय पर कोई निर्णय नहीं ले पाए। इससे देश की सीमाओं की सुरक्षा कैसे होगी? उनके आवाज को न तो मीडिया में जगह मिल पा रही है, न ही सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जहां उच्च वर्ग के आंदोलन को 4 दिन में ही पूरे कानून को खारिज करके वैधता प्रदान कर दी, वही दलित पिछड़ों का चाहे आरक्षण हो चाहे यूजीसी कानून हो, इस पर सालों वर्षों लग जाता है। आज तक कोई फैसला न्यायपूर्वक नहीं हो पाया है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।